बच्चों, let's see this question and the question says NADP is converted into NADPH2 in and the options are photosystem 1, non-cyclic photophosphorylation, Calvin cycle and photosystem 2. So इसका की concept है non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation. अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, क्या है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको देखते हैं. तो फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और नॉन साइक्लिक मतलब कि जो साइकिल में नहीं कंटिन्यू हो रहा है. तो मतलब कि फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसमें होता क्या है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम बोथ PS1 एंड PS2 पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ वील सी कि क्या होता है इसमें. सो दिस इज फोटो सिस्टम 2 क्योंकि इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो ये फोटो सिस्टम 2 हो गया. एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1. दिस इज सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. तो सन से लाइट गिरी फोटो सिस्टम 2 पे. जैसे ही सन से लाइट फोटो सिस्टम 2 पे गिरी तो जो फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हो गया. फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया. इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया. ये जो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, ये ट्रांसपोर्ट है अपहिल ट्रांसपोर्ट. दिस इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, UH अपहिल ट्रांसपोर्ट. नाउ जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से डाउनहिल ट्रांसपोर्ट में आएगा और ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फर्दर डाउनहिल जाएगा PS1 के पास. तो ये वाला डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो गया. साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन PS1 का है वो एक्साइट होगा और ये फर्दर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा ये फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. और जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये वाला ट्रांसपोर्ट भी जो हुआ है, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया है, ये है अपहिल ट्रांसपोर्ट. उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन है वो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा उसका, और वो रिड्यूस कर देगा. एंड दैट वुड रिड्यूस NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस कर देगा. सो यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमें दिखा है. और एक पॉइंट यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से PS1 में जाता है तो यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब ADP से ATP भी बनता है. तो हमने ये देखा कि नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है और नॉन साइक्लिक में NADPH2 भी बन रहा है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन PS2 का है ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो PS1 का है, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2. बट इलेक्ट्रॉन PS2 का ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा, तो उसके लिए हेल्प करता है वाटर, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. तो वाटर जो है ये इसका स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन वापस जो है ये फोटो सिस्टम 2 के पास भेजता है. तो यहाँ से फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है. तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन का भी एवोल्यूशन हो रहा है. सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या क्या हुआ, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में हुआ कि ATP बनी, NADPH2 भी बना एंड ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी हुआ. बट अनलाइकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में ना ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और ना ही NADPH2 बनता है. फॉस्फोराइलेशन में ना ही NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. ये कैसे होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें होता ऐसे है कि दिस इज, मान लीजिए PS1 है, ये दिस इज PS1.
क्योंकि इसमें सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है, ओनली PS1 पार्टिसिपेट करता है, PS2 का पार्टिसिपेशन नहीं होता, ओनली PS1 पार्टिसिपेट करता है। और ये होता है स्ट्रोमल लैमेली में, स्ट्रोमल लैमेली में होता है ये, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली में होता है ये, सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि सन है जो कि अल्टीमेट सोर्स है सन, तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई PS1 पे गिरी, तो फर्दर PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये एक्साइट होके पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। दिस इलेक्ट्रॉन एक्साइट एंड रीचेस टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचा। यहाँ से फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा, ETS के पास जाएगा और फर्दर ETS से वापस से PS1 के पास चला जाएगा। तो ये देखिए साइक्लिक, वापस से इलेक्ट्रॉन PS1 में आएगा, साइक्लिक है। और यहाँ पे भी ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, तो PS1 में या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सिर्फ ATP बनती है, कोई NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ATP, नो NADPH2, NADPH2 नहीं बनता है, इसमें कोई NADPH2 फॉर्मेशन नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर विल बी NADP is converted into NADPH2 in non-cyclic photophosphorylation. So option B would be the correct option. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.